आधुनिक काल काव्यखंड। लास्ट हमने पढ़ा था समकालीन कवि और उनकी कृतियाँ। अब है नवगीत। सन 1958 में राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा संपादित गीतांजलि शीर्षक से नवगीत परंपरा की शुरुआत हुई थी। पर अब नवगीत परंपरा की शुरुआत कब से मानी जाती है? जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने 1958 में एक काव्य संग्रह संपादित किया था जिसका नाम था गीतांजलि। तो यहीं से नवगीत परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। अधिकांश विद्वान इसे नवलेखन या नई कविता से संबंधित मानते हैं। वस्तुतः यह आंदोलन नई कविता के उस दावे के विरोध में उपजा जिसमें यह माना जाता था कि गीतों में आधुनिक भावबोध को जटिलता के साथ व्यक्त नहीं किया जा सकता। कुछ लोग ये मानते थे कि जो गीत होते हैं, गीतों के अंदर जो आधुनिक भाव का बोध है उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि गीत सिर्फ भावुकता और रोमानियत की अभिव्यक्ति है। नवगीत के समर्थकों ने समकालीन यथार्थ को धारण करने वाले गीत लिखे, जिसमें रविंद्र भ्रमर, रमेश रंजक, वीरेंद्र मिश्र, शंभुनाथ सिंह आदि महत्वपूर्ण हैं। शंभुनाथ सिंह मूलतः गीतकार है। वैसे देखा जाए बेसिकली तो शंभुनाथ सिंह क्या है, गीतकार है, वो गीत लिखते हैं। इनकी कविता छायावादी संस्कारों से चलकर नए संस्कारों को समेटे हुए फिर से नवगीतों की सीमा तक जा पहुंची है। अब है नवगीत के संदर्भ में विद्वानों के कथन। अलग अलग विद्वानों ने नवगीत के विषय में क्या कहा है। रविंद्र भ्रमर कहते हैं, नवगीत रागात्मक चेतना का प्राय है। मतलब नवगीत रागात्मक क्या है? चेतना का प्राय, मतलब मनुष्य को चेतना में लाने के लिए एक साधन है। श्री कृष्ण तिवारी कहते हैं, नवगीत हिंदी कविता की खोई हुई अस्मिता की तलाश है। और माहेश्वर तिवारी कहते हैं, नवगीत अपने समय की आधुनिकता बोध से संपन्न समाज संपृक्त छांसिक रचना है। अब इसमें को है प्रमुख नवगीत कवि और उनकी कृतियां। अब कौन कौन से कवि, उनकी कृतियां क्या क्या है? नवगीत के कवि और उनकी काव्य कृतियां। पहले है शंभुनाथ सिंह। इनका समय 1916 से 1991। इनकी रचनाएं हैं रूप रश्मि 1941, छायालोक 1945, मनवंतर उद्याचल 1946, दीवालोक 1951, समय की शिला पर 1968, जहां दर्द नीला है 1977। फिर आते हैं गोपाल दास नीरज। ये गीतकार भी थे, इन्होंने बहुत सारे गाने लिखे हिंदी फिल्मों के अंदर भी। गोपाल दास नीरज जो है, इनका समय जो है 1925 से 2018 है। इनकी रचनाएं हैं संघर्ष 1944, अंतर्ध्वनि 1946, विभावरी 1951, प्राण गीत 1954, दर्द दिया है 1956, बादर बरस गयो 1958, नीरज की पाती 1958, नदी किनारे 1958, दो गीत 1958, आशावरी 1958, लहर पुकारे 1959, मुक्तकी 1960 और गीत भी अगीत भी, ये भी इन्हीं की रचना है। इसके बाद आते हैं राम अवतार त्यागी। समय है 1925 से 1985। इनकी रचनाएं हैं नया खून, आठवां स्वर, गुलाब और बबूल वन, गाता हुआ दर्द, मैं दिल्ली हूँ। फिर है वीरेंद्र मिश्र। इनका समय 1926 से 2002। इनकी रचनाएं हैं आंगन की रंगोली 1957 से 65, गीतम 1953, लेखनी बेला, अविराम चल मधुवंती 1967। फिर है रामनाथ अवस्थी। इनका समय 1927 से 1999। इनकी रचनाएं हैं हंस अकेला 2002, आग और पराग, सुमन सौरभ, राख और शहनाई। फिर है राजेंद्र प्रसाद सिंह। इनका समय 1930 से 2007। इनकी रचनाएं हैं भूमिका 1950, दिग्वधु 1956, गीतांजलि 1958, आओ खुली ब्यार 1962, संजीवन कहाँ 1965, भरी सड़क पर 1980, गजर आधी रात का 1981, लाल लीन धारा। फिर है उमाकांत मालवीय। समय 1931 से 1982। इनकी रचनाएं हैं मेहंदी और महावर, सुबह रक्त पलाश की। फिर है देवेंद्र शर्मा इंद्र। इनका समय 1934 से 2019। इनकी रचनाएं हैं पथरीले शोर में। देवेंद्र शर्मा इंद्र। इनका समय 1934 से 2019। इनकी रचनाएं हैं पथरीले शोर में, पंख कटी मेहराबे, कोहरे की प्रत्यंचा, यात्रा में साथ साथ, भूला नहीं हूँ मैं, चुप्पियों में पैंजनी 1988, दिन पाटलिपुत्र हुए 1988, आंखों में रेत प्यास 1989, गंध मादन का अहेरी 2003। फिर है रविंद्र भ्रमर। इनका समय 1934। रविंद्र भ्रमर के गीत सोन मछली मन बसी है। फिर है नई 1935 से 2009। इनकी रचनाएं हैं पथराई
नईम, इनका समय 1935 से 2009। इनकी जो रचनाएं हैं वो है पथराई आंखें, बातों ही बातों में। फिर बाल स्वरूप राही, समय 1936। रचनाएं हैं इनकी मेरा रूप तुम्हारा दर्पण, जो नितांत मेरी है, सूरज का रथ। फिर है रमेश रंजक, समय 1938 से 1991। इनकी रचनाएं हैं किरण के पाँव, गीत विहग उतरा, हरापन नहीं टूटेगा, मिट्टी बोलती है, इतिहास दोबारा लिखो। फिर है माहेश्वर तिवारी, इनका समय 1939। इनकी रचनाएं हैं हर श्रृंगार कोई तो हो, नदी का अकेलापन। फिर कुंवर बेचैन, इनका समय 1942 से 2021। रचनाएं हैं पिन बहुत सारे, 1972। भीतर साकल बाहर साकल, 1975। शामियाने कांच के, 1983। महावर इंतजारों का, 1983। फिर है नचिकेता, नचिकेता 19 का समय 1945 है। इनकी रचनाएं हैं आदम कद खबरें, सुलगते पसीने। फिर बुद्धिनाथ मिश्र, इनका समय 1949। रचनाएं हैं जाल फेंक रहे मछेरे, जाड़े में पहाड़, शिखरणी। फिर रामानंद दोषी, इनकी रचना गीले पंख, 1959। ठाकुर प्रसाद सिंह, इनकी रचना है वंशी और मादल। ये थे हमारे नवगीत। नवगीत के बाद आता है हिंदी गज़ल। हिंदी गज़ल में डॉक्टर रोहित आस्थाना, हिंदी गज़ल के प्रवर्तक के रूप में अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का समय क्या था? 1253 से 1325। तो अमीर खुसरो को हिंदी का प्रथम गजलकार मानते हैं। डॉक्टर रोहित आस्थाना मानते हैं कि हिंदी के प्रथम गजलकार कौन थे? अमीर खुसरो। और दुष्यंत कुमार को आधुनिक हिंदी गज़ल का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी गज़लों में समकालीन राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का ओजस्वी व यथार्थवादी अभिव्यक्ति है। गज़ल एक लिरिक विधा है, इसके अंदर लिरिक्स होते हैं जिसकी कुछ अपनी शर्तें हैं, अपना प्रतीकवाद और जीवन परंपरा है। ऐसा शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं। फिर फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि गज़ल जो है असंबद्ध कविता है। गज़ल का मिजाज मूलतः समर्पणवादी है। अब ये गज़ल के कवि और उनकी काव्य कृतियाँ। कवि हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल, इनकी काव्य कृति है इन आवाज़ों को ठहरा लो। फिर है हरिकृष्ण प्रेमी, इनकी रचना है रूप दर्शन और रूपरेखा। शमशेर बहादुर सिंह, इनकी रचना है सुकून की तलाश। त्रिलोचन, इनकी रचना गुलाब और बुलबुल। दुष्यंत कुमार की रचना है साए में धूप। फिर आते गोपाल दास नीरज, इनकी कौन सी गजल है? नीरज की पाती। रामदरस मिश्र, हंसी ओठ पर आंखें नम हैं, बाजार को निकले हैं लोग। ये दो रचनाएं हैं रामदरस मिश्र की। फिर कुंवर बेचैन, इनकी रचनाएं हैं शामियाने कांच के, पत्थर की बांसुरी, महावर इंतजारों का, रस्सियाँ पानी की। फिर है अदम गोंडवी, इनकी रचना है धरती की सतह पर, समय से मुठभेड़। राम कुमार कृषक की रचना है नीम की पत्तियां। फिर माधव मधुकर की रचना है सूर्य का सवाल और आग का राग। फिर आते हैं ज्ञान प्रकाश विवेक, इनकी जो रचना है धूप के हस्ताक्षर। फिर विज्ञान व्रत, इनकी रचना है बाहर धूप खड़ी है, चुप की आवाज जैसे कोई लौटेगा। महेश अशक, इनकी रचना है राख की जो परत अंगारों पर है। फिर है राजेश रेड्डी, इनकी रचना है उड़ान, वजूद, आसमान से आगे। फिर है देवेंद्र कुमार आर्य, इनकी रचना किताब के बाहर। फिर कुछ प्रमुख कवित्रियाँ, पहले हमने कवियों के बारे में पढ़ा, बहुत सारे कवियों के बारे में पढ़ा, कुछ कवित्रियाँ भी हैं जो मेन है। समकालीन कवित्रियाँ कौन कौन हैं? जैसे सुनीता जैन के क्षमा खंड काव्य में तुलसीदास और रत्नावली की कथा को अनूठे भाव और नई शैली से व्यक्त किया गया है। सुनीता जैन एक कवियत्री हैं जिन्होंने एक खंड काव्य लिखा जिसका नाम क्षमा है। उसके अंदर तुलसीदास और उनकी पत्नी रत्नावली की कथा बहुत अलग तरीके से दिखाई है इन्होंने। अब इसमें कवित्रियों के नाम और उनकी काव्य कृतियां दे रखी हैं। पहली कवित्री हैं इंदु जैन, समय 1926 से 2008। इनकी रचनाएं हैं आंख से भी छोटी चिड़िया, हमसे पहले भी लोग यहाँ थे 1980, कितनी अवधि 1986, बुनती आवाज़ें 1990, हवा की मोहताज क्यों रहूं, कौन तेरा कौन सा, कुछ ना कुछ टकराएगा ज़रूर 2004, आसपास राग, यहाँ कुछ हुआ तो था। फिर चूमो एक लहर है कविता है। फिर स्नेहमयी चौधरी का जन्म हुआ स्नेहमयी चौधरी का जो समय है वो 1935 से 2017 है। इनकी रचनाएं हैं अपने खिलाफ 1982 और चौतरफा लड़ाई। फिर है अमृता भारती, इनका समय 1939। इनकी रचनाएं हैं सन्नाटे से दूर तक 1992, मैंने नहीं लिखी कविता 1978, आदमी के राज्य में और मन रुक गया वहाँ।
फिर पद्मा सचदेव, इनका समय 1940 और इनकी रचना है मेरी कविता मेरे गीत, 1969 में आई थी। फिर है कुसुम अंसल, 1940 समय है इनका। इनकी रचनाएं हैं मौन के दो पल, 1978, धुएं का सच, 1980, विरूपीकरण, 1987, मेरा होना, 1998, ओनली स्टार्स साइन। फिर आती है सुनीता जैन। सुनीता जैन का समय 1941 से 2017। इनकी रचनाएं हैं हो जाने दो मुक्त, 1978, एक और दिन, 1983, रंगरती, 1986, सूत्रधार सोते हैं, 1995, युग क्या होते नहीं, 1995, छाया कहीं बड़ी है, 1998, उतना भर समय, 1998, हथेली पर चांद, 1998, जो मैं जानती, 2003, दूसरे दिन, 2004 और फिर है क्षमा। नेक्स्ट है प्रभा खेतान। प्रभा खेतान का समय है 1942 से 2009। इनकी रचनाएं हैं अपरिचित उजाले, 1981, सीढ़ियाँ चढ़ती हुई मैं, 1982, एक और आकाश की खोज में, 1985, अहिल्या, 1988। फिर है मैत्रेयी पुष्पा। इनका समय 1944 और इनकी रचना है लकीरें। कमल कुमार, ये कवित्री है। इनका समय है 1946। इनकी रचना है बयान, 1981, गवाह, 1990, सूर्य देता है मंत्र, 2005। फिर है अर्चना वर्मा। इनका समय 1946 से 2019। रचना है कुछ दूर तक, 1981, लौटा है विजेता, 1993। फिर जया जादवानी, समय 1959। रचनाएं हैं मैं शब्द हूँ, अनंत संभावनाओं के बाद भी उठता है कोई एक मुट्ठी ऐश्वर्य। फिर है गगन गिल, 1959 का समय है। इनकी रचना है एक दिन लौटेगी लड़की, अंधेरे में बुद्ध, 1990, यह आकांक्षा का समय नहीं, थपक थपक दिल थपक थपक। फिर है कात्यायनी। कात्यायनी का समय जो है 1959। इनकी रचना है सात भाइयों के बीच चंपा, 1994। इस पौरुषपूर्ण समय में 1999, चेहरों पर आँच, जादू नहीं कविता, 2002, राख, अंधेरे की बारिश में, फुटपाथ पर कुर्सी। फिर है अनामिका। अनामिका का समय 1961। इनकी रचनाएं हैं गलत पते की चिट्ठी, 1979, बीजाक्षर, 1993, समय के शहर में, 1900, अनुष्टुप, 1998, कविता में औरत, 2004, खुरदरी हथेलियाँ, 2005, दूबधान, 2007, टोकरी में दिगंत, थेरी गाथा, 2014। फिर है नीरजा माधव। इनका समय 1962। इनकी रचना है प्रथम छंद में स्वप्न, प्यार लौटाना चाहेगा और प्रस्थानत्रयी। फिर गीताश्री का समय 1965। इनकी रचना है कविता जितना हक। फिर है नीलेश रघुवंशी। इनका समय 1969। रचना है घर निकासी, 1997, पानी का स्वाद, 2004, खिड़की खुलने के बाद, 2017। फिर है वर्तिका नंदा। इनका समय 1977। रचनाएं हैं मरजानी, 2011, मधुर दस्तक, थी हूँ रहूंगी, 2012, रानियां सब जानती हैं, 2015, तिनका तिनका तिहाड़, 2013। ये थी कवित्रियाँ। इसके बाद आते हैं दलित कवि।